हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल पावरफुल एशियड टू यू में। आज हम केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। केमिस्ट्री में एक चैप्टर है द्रव्य। इससे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, आपको समझना है। वही क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूँ जो आपके एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं और पूछे जा चुके हैं, पूछे जाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपको बहुत बहुत गुड मॉर्निंग मेरी तरफ से। बारिश आज बहुत हो रही है, इसलिए मैं आज वीडियो बना नहीं पा रहा था। इसलिए आज कोशिश कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूँ। देखिए, यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है वो आपसे क्या कहता है कि कौन सी वस्तु द्रव्य नहीं है। क्वेश्चन को पहले आपको समझना है, तब आपको करना है। ठीक है, कौन सी वस्तु द्रव्य नहीं है नहीं पूछा है। काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन को समझते नहीं, वो कहते हैं द्रव्य है तो लगा देते हैं गलत टिक। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको ऐसा नहीं करना। आपको पहले समझना है कि कौन सी वस्तु द्रव्य नहीं है। नहीं पूछा है, नहीं करे जब बोलेगा तो आपको लगाना है इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा। कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए फटाफट। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी होगा, बताइए क्या होगा। डी होगा कि बी होगा कि सी होगा कि क्या होगा। द्रव्य नहीं है तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट। प्रकाश जो है वो क्या है, द्रव्य नहीं है। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। प्रकाश ये द्रव्य नहीं है, बाकी सब द्रव्य है। कोयला भी है और लकड़ी, कॉपर, ठीक है। द्रव्य नहीं है यानी कि प्रकाश द्रव्य नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे आपसे कह रहा है वो क्या लिख रहा है यहाँ पे देखिए। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि अंतराणुक बल अधिक होता है। ये क्वेश्चंस पे आप ऐसे टिक लगाइए, उस पर लिखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये बहुत ज़्यादा पूछा गया है भैया, इसको आपको बोलना नहीं है, बता दे रहा हूँ। इसको दिमाग में चढ़ा लीजिए सारे क्वेश्चन। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, पूछा गया है, ठीक है। अंतराणुक बल अधिक होता है ठोस में, द्रव में, गैस में, या तीनों में समान होता है। बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा फटाफट। अंतराणुक जो बल होता है वो सबसे अधिक ठोस में होता है। किस में होता है, ठोस में होता है, ठीक है। ध्यान रखना है आपको, अंतराणुक बल सबसे अधिक ठोस में होता है, ठीक है। अंतराणुक बल सबसे अधिक सॉलिड, ठोस को इंग्लिश में सॉलिड बोलते हैं, ठीक है। सॉलिड इंटरमॉलिक्यूल फोर्स जो होता है, ठीक है। अंतराणुक बल को इंग्लिश में बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूल। इंग्लिश वाले बच्चों के लिए बता दे रहा हूँ, इंटरमॉलिक्यूल, ठीक है। तो आपको लगाना है सॉलिड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में से पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अंतराणु, इसका आप नोट्स बनाते रहिए, फटाफट करते रहिए। अंतराणु बल सबसे अधिक होता है ठोस में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन आ रहा है भाई साहब, इनसे मिलिए। ठोस अवस्था में अणुओं की गतिज ऊर्जा होती है। क्या पूछ रहा है कि ठोस अवस्था में अणुओं की गतिज ऊर्जा होती है, आपसे पूछ रहा है, होती है, ठीक है। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा फटाफट। गैस के अणुओं से अधिक, द्रव के अणुओं से अधिक, गैस के अणुओं के बराबर, या द्रव के अणुओं से कम। बताइए, द्रव के अणुओं से कम, ठीक है। द्रव, द्रव के अणुओं से कम, द्रव के अणुओं से कम, ठीक है।
इसमें से ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। द्रव के अणु से कम होता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाएगा, द्रव के अणुओं से कम होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया? एक बार फिर से मैं पढ़ देता हूँ। ठोस अवस्था में अणुओं की गतिज ऊर्जा होती है द्रव के अणुओं से कम। ठीक है, चलिए आप देखिए ये जो क्वेश्चन आ रहा है इसको समझिए। ठीक है, प्रकृति में जल किस अवस्था में मिलता है? ठोस में मिलता है, द्रव में मिलता है, या ठोस द्रव गैस तीनों में मिलता है, या सिर्फ गैसीय में मिलता है? तो फटाफट बताइए इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। हमारे प्रकृति में जो जल है वो किस अवस्था में मिलता है ये आपको बताना है। ठीक है, प्रकृति में जल किस अवस्था में मिलता है? ठोस द्रव गैस तीनों में मिलता है। ठीक है, सॉलिड लिक्विड एंड गैस। ठीक है, हमारे नेचर में वाटर किस स्टेट में मिलता है? सॉलिड लिक्विड एंड गैस, तीनों स्टेट में हमें वाटर मिलता है। ठीक है, ठोस द्रव एंड गैस। चलिए अब देखिए ये क्वेश्चन भाई साहब, निम्न में से कौन सा तत्व है? निम्न में से कौन सा तत्व है? सिलिका, कांच, मैग्नीशियम, इनमें से कोई नहीं। तो निम्न में से कौन सा तत्व है आप बताइए फटाफट। राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन में लिखिए और बताइए क्या होगा इसका राइट ऑप्शन। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। मैग्नीशियम, इसका एटॉमिक नंबर 12, ये आपको ध्यान रखना है। मैग्नीशियम का सिंबल Mg होता है और एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु क्रमांक 12 होता है। ठीक है, अच्छा आप लोग बताइएगा कि फ्लोरीन का कितना होता है? फ्लोरीन का देखते हैं कितने लोग बताते हैं कमेंट सेक्शन में। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर बताइए कितना होता है। सबसे बेसिक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर बताइए फटाफट कमेंट सेक्शन में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए क्वेश्चन आया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, क्यों? ऐसा क्यों बताइए। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, ऐसा क्यों होता है? जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, कि जल का क्वथनांक कम हो जाता है, या दाब स्थिर रहता है, या कोई पदार्थ बाहर नहीं निकल पाता? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वथनांक बढ़ जाता है। आपको ध्यान रखना है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी इसलिए पक जाता है क्योंकि जल का क्वथनांक वहाँ पर बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए बढ़िया क्वेश्चन। भूगर्भ, भूगर्भ का मतलब सबसे पृथ्वी की जो सरफेस है उससे लेना देना है। पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु है, भाई जाने वाली धातु नहीं है, ये टाइपिंग में मिस्टेक हुआ। ठीक है, पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली, पाई जाने वाली धातु है। पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, चांदी। फटाफट आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एल्युमिनियम।
एल्युमिनियम का क्या होता है सिंबल? Al। एटॉमिक नंबर 13, ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए मैं कुछ चीज़ें बताते जा रहा हूँ अलग से, क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ अलग से, जैसे कि एल्युमिनियम का सिंबल क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है। आप लोग मुझे अच्छा एटॉमिक वेट बताइए कमेंट सेक्शन में कि परमाणु भार कितना होता है एल्युमिनियम का। ठीक है, देखते हैं कितने लोग कमेंट सेक्शन में बताते हैं कि परमाणु भार कितना होता है एल्युमिनियम का। ठीक है, देखते हैं कौन बताता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रिस्टलीय ठोस है बताइए, कांच, प्लास्टिक, रबर या शक्कर? क्रिस्टलीय ठोस पूछ रहा है आपसे, क्रिस्टलीय ठोस जो क्रिस्टल में होता है। क्रिस्टलीय ठोस क्या है? शक्कर, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्रिस्टलीय ठोस है शक्कर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए आया बढ़िया। जब बर्फ़ पिघलती है तो अणुओं की स्थितिज ऊर्जा अपवर्तित रहती है, घटती है, बढ़ती है, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? जब बर्फ़ पिघलती है तो अणुओं की स्थितिज ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है, घटती है, बढ़ती है, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? पिघलती है तो अणुओं की स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो घटने लगती है, आपको ध्यान रखना है। क्या होती है? घटती है। ठीक है, अणुओं की स्थितिज ऊर्जा घटती है जब बर्फ़ पिघलती है तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन आ रहा है, लास्ट क्वेश्चन जो कि आज आपका। ठीक है, क्या बोलता है कि m ग्राम द्रव्यमान के लुप्त होने पर उत्पन्न ऊर्जा होगी? m ग्राम द्रव्यमान के लुप्त होने पर उत्पन्न ऊर्जा होगी। ठीक है, बताइए m ग्राम द्रव्यमान के लुप्त होने पर उत्पन्न ऊर्जा क्या होगी? m² c अर्ग होगी, mc² अर्ग होगी। ठीक है, m²/c अर्ग होगी या m²c² अर्ग होगी? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। हर वीडियो में मैं आपको एक या दो क्वेश्चन होमवर्क के लिए देता हूँ। आज का क्वेश्चन नंबर 10 है होमवर्क के लिए। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है। देखते हैं कौन बताता है इसका सही उत्तर क्या होगा, ये आपको बताना है नीचे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, फिर जो बताएगा फिर उसका करेक्ट ऑप्शन आपको बता दिया जाएगा। m ग्राम द्रव्यमान के लुप्त होने पर उत्पन्न ऊर्जा होगी, A B C D में से एक ऑप्शन चूज़ करिए और फटाफट कमेंट सेक्शन में बताइए। आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपके 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन केमिस्ट्री के हो गए हैं। ठीक है, द्रव्य चैप्टर के, यानी कि मैटर। ठीक है, इससे बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ ही रहे थे, वो मैंने आपको बताए हैं। अभी और भी वीडियोज़ आने वाली हैं और कुछ वीडियोज़ मैंने पहले से ही डाल दी है। ठीक है, जिसका आप वीडियो में हमारी जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, सारी वीडियोस वहाँ पर पड़ी हुई हैं मेजरमेंट से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप देख लीजिए जाके। ठीक है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं और आपको समझना ज़रूरी है अगर आपको एक पेपर क्वालिफाई करना है पॉलिटेक्निक का। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं किसी नए और एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,